जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2024-25 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जो आपके सिलेबस में है। और इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार हाफ ईयरली एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप टाइम टू टाइम आप तक मिलती रहें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो आप उन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले जैसा कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं खंड आ में, तो खंड आ में सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। पहला ऑप्शन था गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल। तो यहाँ पर जबकि हमको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय बल। क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय जो बल है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर फेंका जाता है, इसका पथ होगा। देखो मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े जब यहाँ से कोई पत्थर फेंको, पत्थर इस प्रकार आता है। कैसा आता है? पत्थर इस प्रकार आता है। तो ये जो गति होती है ये क्या होती है? ये स्थिति होती है परवलयाकार। ये पथ क्या होता है? ये पथ होता है परवलयाकार। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त और परवलय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परवलय। देखो प्रक्षेप की जो गति होगी वो हमेशा परवलयाकार होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवेग की विमा समान होती है। क्या है? आवेग की विमा समान होती है बल के, दाब के, कोणीय संवेग के, रेखीय संवेग के। तो आवेग की विमा जो है समान होती है सदैव रेखीय संवेग की। किसके? रेखीय संवेग की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घड़ी की मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई की कोणीय चालों का अनुपात होगा। यानी घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है और घंटे वाली सुई है, तो उनके कोणीय चालों का अनुपात होगा, वो हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए थे 1:6, 6:1, 1:12 और 12:1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12:1। ठीक है। इसके बाद यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होगा। क्या दिया है? घर्षण कोण हमको दिया गया cos इनवर्स 4/5 है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होगा। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिए गए थे 3/5, 2/3, 3/4 और 4/5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के ठोस गोले का उसके व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण है। 2/3 mr², 2/5 mr², 3/5 mr², 7/5 mr²। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2/5 mr²। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2/5 mr²। इसके बाद आता है खंड बा। क्या आता है? खंड बा, जिसमें हमारे एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT² की विमीय विधि से सतता की जांच कीजिए। क्या करनी है? विमीय विधि से सतता की जांच करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक कण का विस्थापन सूत्र s बराबर ct क्यूब से प्रदर्शित होता है। यहाँ t समय है एवं c नियतांक है, तो c का विमीय सूत्र होगा। देखो यहाँ पर s विस्थापन है तो इसको l से कर देंगे, t है समय, तो यहाँ पर देखो t नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो lt माइनस के क्यूब बन जाएगी। तो c की विमा क्या निकल कर आएगी? तो c की जो विमा निकल कर आएगी वो आएगी LT⁻⁻3। ये विमा इसकी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट है, असमान गति से क्या तात्पर्य है? असमान गति के दैनिक जीवन के दो उदाहरण दीजिए। क्या है? असमान गति से क्या तात्पर्य है? असमान गति के दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण आपको देने हैं। नेक्स्ट है, किस दशा में दो सदिशों का योग व अंतर परिमाण में बराबर होंगे? तो किस दशा में? जब वो परस्पर लंबवत होंगे। क्या होंगे?
जब वो परस्पर लंबवत होंगे। क्या होंगे? जब वो परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा में सड़क के मोड़ पर मोटरसाइकिल प्रायः फिसल जाती है, क्यों? तो क्यों फिसल जाती? क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, घर्षण जो बल है वो कम होता है। क्या होता है? घर्षण जो बल होता है वो कम होता है, जबकि अभिकेंद्रीय जो बल है वो ज्यादा हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, जो अभिकेंद्रीय बल से जो है घर्षण बल जो है अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। यदि टक्कर के पश्चात दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो वस्तुओं में हुई टक्कर की प्रकृति बताइए। क्या है? यदि टक्कर के पश्चात दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएं। क्या है? टक्कर के पश्चात यदि दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो वस्तुओं में हुई टक्कर की प्रकृति आपको बतानी है। तो कैसी प्रकृति होगी? तो ये होगी अप्रत्यास्थ टक्कर। क्या होगी? अप्रत्यास्थ टक्कर। क्या होगी? अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रत्यास्थ टक्कर आंसर आपका हो जाएगा। तो एक एक नंबर वाले ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं खंड सा में। क्या आते हैं? खंड सा में। तो खंड सा में अब आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, इस्पात के गर्डर की अनुप्रस्थ काट अंग्रेजी के अक्षर आई के आकार की होती है, क्यों? तो ये ऐसी क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ज्यादा भार सह सके। क्या है? ज्यादा भार सह सके, इसलिए जो है इसका जो अक्षर के आई के आकार की होती है। ठीक है। लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई पद्धति में इसका मान होगा। तो एसआई पद्धति में इसका मान होगा 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा? 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। क्या है? किसी वस्तु की दूरी अथवा विस्थापन में क्या अंतर है, उदाहरण देकर आपको समझाना, मतलब विस्थापन और दूरी की परिभाषा लिखनी है और उसका एक एक उदाहरण देना है आपको। नेक्स्ट है, प्रक्षेप के उड्डयन काल टी की परिभाषा लिखिए। क्या है? प्रक्षेप के उड्डयन काल टी की परिभाषा लिखना एवं सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है उड्डयन काल का? उड्डयन काल का सूत्र टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, ये इसका फार्मूला होता है। टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, जहाँ पे यू होता है आपका प्रारंभिक, मतलब कि जिस वेग से उसको फेंका जाता है। इसके बाद आता है खंड दा। तो खंड दा में हमसे तीन तीन नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, वॉन्डरवाल्स गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में है V माइनस के B इक्वल टू आर टी में नियतांकों A व B के मात्रक व विमाएं आपको लिखनी है। नेक्स्ट है, ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय अथवा तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए। क्या करना है? ग्राफीय विधि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल जो है, इस तरह का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्राफीय विधि से आपको जो है रेखा के जो समीकरण हैं, गति के समीकरण हैं, उनको आपको निगमन करना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, दो बराबर सदिशों का परिणामी कब शून्य हो सकता है। तो इसको आपको पूरा चित्र के साथ बाकायदा समझाना है, क्योंकि 3 नंबर का है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रक्षेप द्वारा महत्तम ऊंचाई का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्पिन करती क्रिकेट की गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेज हो जाती है, क्यों हो जाती है? ये आपको यहाँ पर पूरा जो है बाकायदा समझाना है, क्योंकि 3 नंबर में आपसे पूछा गया है, तो इसको आपको बाकायदा अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट है, एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। क्या है? एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, क्षैतिज के तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। गुटके के तल तथा घर्षण के बीच गुणांक आपको म्यू एस दिया गया है, स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया गया है 1/√3 दिया गया। ठीक है। इसके बाद है, संरक्षी तथा असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? संरक्षी तथा असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। क्या है? एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड से कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। क्या है? एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा हमको 400 जूल दी गई है, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। तो कितनी दूर जाकर रुक जाएगा? तो ये 16 मीटर दूरी जो चलकर रुक जाएगा। क्या होगा? 16 मीटर दूरी जाकर रुक जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है? जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा जो है आपको बल आघूर्ण के पदों में व्यक्त करनी है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है, तांबे की नहीं। तांबे की क्यों नहीं? यानी कि स्प्रिंग जो है इस्पात की बनाई जाती है, तांबे की क्यों नहीं बनाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है प्रत्यास्थता कम होती, तांबे में प्रत्यास्थता कम होती, जबकि स्प्रिंग में प्रत्यास्थता ज्यादा, मतलब कि जो बढ़ने की क्षमता होती है वो लोहे में ज्यादा होती है, जबकि तांबे में उतनी नहीं होती है। नेक्स्ट है, खंड या आता है। अब यहाँ पर आपको 5-5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है, गणितीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। जो स्टील है वो रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, ये आपको सिद्ध करना है गणितीय विधि द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको निगमन आना चाहिए। ठीक है, अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे क्या कहा गया है, 1 ग्राम, 2 ग्राम तथा 3 ग्राम के 3 बिंदु द्रव्यमान एक्स वाई तल में क्रमशः 1/1,2, 0,-1, 2,-3 बिंदुओं पर स्थित होता है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है द्रव्यमान, निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। निर्देशांक कितने आएंगे? 7/6, माइनस के 3/2 इसके निर्देशांक आएंगे। निकालेंगे तो आपको फार्मूला होता है, इसका सिंपल फार्मूला होता है, निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि सदिश A क्रॉस बराबर 3i प्लस पी जे प्लस 5k तथा सदिश B वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के 2k कैप परस्पर लंबवत है। क्या है? परस्पर लंबवत है, इसलिए A क्रॉस डॉट B क्रॉस क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो A डॉट जब B करते हैं तो क्या होता है, आई वाले गुणा होंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस P प्लस J, तो P इसके आगे 1, इसके आगे P, तो P रहेगा 5 प्लस के 5, ये माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में माइनस के 10 गया तो 4 बचा, माइनस के उधर जाएगा तो P बराबर आ जाएगा प्लस का 4। क्या आ जाएगा? P बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर P का मान क्या होगा? तो P का मान होगा 4। देखो ये तो आपसे बिल्कुल सिंपल 5 नंबर में पूछ ले, अगर आप ये नहीं कर पाए थे तो आपको फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है। अथवा घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है, दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। क्या है? घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है और दोनों में संबंध स्थापित, कि दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते थे, जो भी आपको आता हो। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। उसके उड्डयन काल तथा 36 परास की गणना की। जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या दिया गया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया उड्डयन काल, मतलब कि टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेकंड आएगी। कितनी आएगी? 5 सेकंड आएगी। ठीक है, और इसके बाद है 36 परास। क्या है? 36 परास की आपको यहाँ पर गणना करनी है। तो 36 परास कितना आएगा? तो 36 परास आएगा 212.2 मीटर। कितना आएगा? 212.2 मीटर आएगा। 212 ही लिख देंगे तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। प्रक्षेप के पथ के परवलयाकार होने की शर्तें आपको बतानी है। क्या करनी है? इसकी जो प्रक्षेप पद है उसको परवलयाकार होने की आपको यहाँ पे शर्तें बतानी है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई I तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दोनों सुइयों के सिरों के रेखीय वेग की निष्पत्ति की गणना कीजिए। निष्पत्ति करेंगे तो इनके जो निष्पत्ति की गणना क्या होगी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1:24। क्या आएगा? 1:24 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन ए आता है, इंग्लिश वर्जन में है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के वो देख लेंगे। पूरा पेपर हम आपको दिखा देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, जिनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो पूरा देख लेंगे पेपर, हम आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो खींच सकते हैं इसका। इस तरह आपका जो क्लास 11 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम से पहले। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपके तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।